नमस्कार विद्यार्थियों, जी के भाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हम कक्षा 12 इतिहास विषय में हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं है उनका अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो वीडियो के बारे में कमेंट करके अपने राय जरूर दें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। पहली सभ्यता नगर नियोजन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उन नगरों को किस प्रकार से बसाया गया था। यानी जो नगर थे उस नगरों को दो भागों में बांटा गया था। नगरों को यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उस नगर को दो भागों में बांटा गया था इस प्रकार से, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। ये था पूर्वी भाग, ये था पश्चिमी भाग। एक का नाम था दुर्ग, दूसरे का नाम था निचला शहर। पहला था उसका नाम था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। निचला शहर जो पूर्वी भाग था उस पूर्वी भाग को क्या नाम दिया गया था? दुर्ग नाम दिया गया था। इसमें जो मकान थे वो क्या थे? लगभग 3 मंजिले मकान बनाए गए थे इस प्रकार से। और यहाँ पर कौन रहते थे? अमीर लोग या राज परिवार के लोग रहते थे। राज परिवार के लोग रहते थे। और जो निचला जो शहर था ये अपेक्षाकृत नीचा था। इसके चारों ओर क्या थी? 4 दीवारी थी इसके चारों ओर। यहाँ पर क्या निचला शहर अपेक्षाकृत नीचा था। इसमें क्या सामान्य लोग आम जन रहते थे। यानी इससे ये पता चलता कि उस समय क्या थी? आर्थिक असमानता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं नगरों और शहरों में बसे हुए थे। उसमें नगरों को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग पूर्वी भाग, ये था ऊंचा भाग, ये था नीचा। यह अपेक्षाकृत ऊंचा भाग था और ये था नीचा भाग। इसमें अमीर लोग या राज परिवार के लोग रहते थे, इसमें सामान्य लोग रहते थे जो आर्थिक असमानता का प्रतीक था। ये थी इसकी पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली यानी जल निकालने की जो प्रणाली थी वो सुनिश्चित थी। यानी जल निकास प्रणाली के अंतर हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने जो नालियां थी वो किस पद्धति से बनाई थी? ग्रिड पद्धति से बनाई थी। ग्रिड पद्धति से बनाई थी नालियां थी वो किस पद्धति से बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। ये एक दूसरे नाली को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से बनाई गई थी नालियां, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर मकान बने हुए थे। 1 नंबर मकान मान लीजिए, 2, 3 या 4। इसका गंदा पानी इस नाली में, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। उसके बाद में ये नालियां भी एक दूसरे को क्या है? समकोण पर काटती थी, यानी ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। ये नालियां 2-2 फुट चौड़ी होती थी। इसकी चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई 2 फीट नालियां थी, वो 2-2 फीट चौड़ी थी। जो नली की नाली थी वो मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। नली की नालियां थी वो मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। नली की नालियां वो मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी तथा एक दूसरे को आपस में जोड़ती थी। यह थी इसकी सुनिश्चित जल निकासी प्रणाली। उसके बाद में इसकी है नियोजित सड़कें। तीसरी विशेषता है नियोजित सड़कें। सड़कें भी किस पद्धति से बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी और एक दूसरे को किस प्रकार की थी? समकोण पर। किस प्रकार से बनाई गई थी? मान लीजिए ये नगर था, इस नगर में एक सड़क ऐसे निकल रही है, एक सड़क ऐसे निकल रही है। फिर इधर से जो सड़क निकलेगी वो इस प्रकार से एकदम इसको समकोण पर काटेगी, इस प्रकार से। इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई थी। ये जो सड़कें थी ये कितनी थी? 33 फीट की होती थी।
33 फीट। इसकी चौड़ाई थी, सड़कों की चौड़ाई 33 फीट थी। 33 फीट की जो सड़क थी, इस सड़क को क्या नाम दिया गया था? राजकीय सड़क। राजकीय सड़क क्या नाम दिया गया था? राजकीय सड़क नाम दिया गया था। राजकीय सड़क नाम दिया गया था। इस सड़कों को देखकर ऐसा लगता है कि पहले सड़कें बनाई गई थी, उसके बाद मकान किस प्रकार से बनाए गए थे? इस प्रकार से मकान बनाए गए थे। इस मकान का मुख्य दरवाजा सड़क पर, इसका दरवाजा, इसका दरवाजा, इसका इधर वाली सड़क भी। उसके बाद में ये जो मकान थे इस प्रकार से, इसका दरवाजा इधर, इसका इधर, इसका इस प्रकार से, यानी एक भाग है वो मुख्य सड़क पर उसका खुलता था। उसके बाद में चौथी है शवाधार। शवों को किस प्रकार से जलाया जाता था? शवाधार, चौथी विशेषता शवाधार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो शवों को क्या गर्तों में दफनाते थे? गर्त यानी गड्ढे, गर्तों में दफनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो शव थे, उन शवों को क्या गर्तों में दफनाते थे। उसके पास में कुछ आभूषण, दर्पण, कुछ वस्तुएं भी रखी गई थी। आभूषण, दर्पण, यानी जो धनवान लोग थे उनके पास कीमती वस्तुएं, कीमती पत्थर, मन के तांबे, कीमती पत्थर, मन के तांबे के बर्तन, ये सब साथ में दफनाया जाता था। यानी धनवान लोगों के पास कीमती वस्तुएं होती थी और जो सामान्य लोग थे उनके साथ सामान्य घरेलू सामान दफनाया जाता था। कुछ शवों के साथ घरेलू सामान में मिट्टी के बर्तन मिले थे जो संभवतः साधारण गरीब व कम आय के लोगों के और इशारा करते हैं, दर्शाते हैं। यानी शवों का सिर उत्तर दिशा में व पैर दक्षिण दिशा में होती थी। शवों का सिर इस प्रकार से उत्तर दिशा में और पैर वो किसे दक्षिण दिशा में होती थी। सिर तो किधर होता था? उत्तर में। उत्तर दिशा में और पैर होते थे दक्षिण दिशा में होते थे। सिर तो उत्तर दिशा में रखा था, पैर है वो दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। उसके बाद में आती है घरों की स्थापना, गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य कैसा था? यानी इस सभ्यता के लोग घर बनाने की कला का ज्ञान था, यानी घर बनाने की कला के बारे में ये जानकार थे और बंद मकानों को अधिक महत्व देते थे। घर के अंदर आंगन होता था, उसके चारों ओर कई कमरे बनाए जाते थे। घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? इस प्रकार से, ये मुख्य आंगन होता था, यहाँ मकान बनाए जाते थे इस प्रकार से। आंगन का विशेष महत्व था, यानी बंद मकानों को इसमें महत्व दिया जाता था। और जल निकासी की भी व्यवस्था की गई थी। और घर में एक मकान ऐसा होता था जिसका एक दरवाजा बाहर की ओर खुलता था। इसमें क्या होता था? कुआं होता था। ये कुआं क्यों बनाया जाता था? राहगीरों के पानी के लिए, राहगीरों के पानी के लिए बनाया जाता था, पानी के लिए बनाया जाता था। ये थी गृह स्थापत्य। उसके बाद में है धार्मिक क्रिया, यानी कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं ये लोग करते थे। धार्मिक क्रियाओं में क्या? अनेक देवी देवताओं को पूजते थे। खोज के दौरान मिट्टी के महिला की मूर्ति को देखकर पता चलता है कि ये सर्वाधिक किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सर्वाधिक किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। यानी इसका क्या संकेत मिला? यानी एक महिला की मिट्टी की मूर्ति मिली है, उससे पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद में आद्य शिव, शिव का जो प्राचीन रूप था उसकी भी ये पूजा करते थे। यानी शिव के प्राचीन रूप की भी पूजा करते थे, जो कि शिव जी का क्या माना गया? प्रारंभिक रूप माना गया। इसके अलावा पशु पूजा और प्रकृति पूजा, पशु पूजा और प्रकृति पूजा भी करते थे। प्रकृति पूजा भी ये लोग करते थे, यानी पशु पूजा भी करते थे और प्रकृति पूजा भी ये लोग करते थे। उसके बाद 7 नंबर विशेषता व्यापार। व्यापार 2 प्रकार का था, देशी और विदेशी। देशी और विदेशी। देशी व्यापार में प्रमुख रूप से तांबा। तांबा कहां से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से। खेतड़ी यानी राजस्थान।
और राजस्थान में कहां से, झुंझुनू से तांबा प्राप्त करते थे। उसके बाद में दूसरी थी सोना। सोना कहां से प्राप्त करते थे, दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे, दक्षिणी भारत से ये सोना प्राप्त करते थे। यानी तांबा तो खेतड़ी से प्राप्त करते थे, सोना दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। उसके बाद में दूसरा व्यापार था विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार कहां कहां से था इनका, विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, ओमान, इनके साथ इनका विदेशी व्यापार यानी लेन देन था। मेसोपोटामिया, ओमान, दिनमुन, इनके साथ इनका आयात निर्यात किया जाता था। यानी देशी व्यापार था, खेतड़ी तांबा प्राप्त करते थे, दक्षिणी भारत से क्या है, सोना प्राप्त करते थे। इसके साथ साथ में ही विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया, ओमान, दिनमुन से इनका आयात निर्यात होता था। उसके बाद में कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि कार्य कैसे करते थे। कृषि कार्य किसके द्वारा करते थे, मिट्टी के हल से। किसके द्वारा था, मिट्टी के हल से। और जोत कैसी होती थी, दोहरी जोत करते थे, यानी दो प्रकार की फसल एक साथ जोतते थे। ये दोहरी जोत का उदाहरण कहां से मिला, हमें कालीबंगा से मिला है। और जुताई के लिए किस पशु का प्रयोग करते थे, बैल का प्रयोग करते थे, बैल से खेत को जोतते थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस से खेत जोतते थे। सिंचाई सुविधा भी थी, यानी साथ साथ में सिंचाई की सुविधा भी थी, यानी कृषि में ये लोग क्या, मिट्टी के हल से खेत जोतते थे। दोहरी जोत का प्रमाण मिले हैं, बैलों से खेती करते थे। साथ में कौन कौन सा अनाज, गेहूं, जौ, सफेद चना, दाल, गेहूं, जौ, सफेद चना, दाल, इन फसलों का क्या है, उत्पादन करते थे। तिल, बाजरा, चावल, दाल, तिल, बाजरा, चावल, इनका उत्पादन करते थे। यानी दोहरी जोत के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के हल है, बैल से खेत जोतते थे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। उसके साथ साथ में गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल, बाजरा, दाल है, चावल है, इनका ये करते थे। उसके बाद में जीवन निर्वाह के साधन क्या थे, ये अपना जीवन किस पर आधारित था इनका जीवन। यानी ये लोग वनों से प्राप्त उत्पाद, अनाज, मांस, मछली तथा वन उत्पाद यानी वनों से प्राप्त उत्पाद से क्या अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसके बाद में हड़प्पाई लोगों की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। यानी जो लिपि लिखी गई थी उसमें साथ साथ में क्या बनाए गए थे, चित्र भी बनाए गए थे। और ये कहां से कहां लिखी गई थी, दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी। यानी लिपि कहां से कहां लिखी गई थी, दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और इसके जो बाढ़ थे ये किससे बने हैं, चरट नामक पत्थर से बने हुए हैं। चरट नामक पत्थर से बने हुए हैं जो द्विमानधारी है। द्विमानधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से क्या है, द्विमानधारी है। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, जिसका हमने अपने इस वीडियो में अध्ययन किया। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।